नमस्ते। श्री श्री योग अभ्यास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाए, हाथों को घुटनों पे रखें, हथेली ऊपर की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें बंद कर ले, चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान रखें, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए सांस भरे, जहाँ भी आपका मन जा रहा हो इस क्षण में ले आए और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हठ योगा प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मारामा ने कहा कि आसना, प्राणायामा और क्रिया के साथ साथ हमें खाने पे भी ध्यान देना चाहिए। वो मिताहारा के बारे में बोलते हैं। तो मिताहारा क्या है? मिताहारा का मतलब है कि ना ज़्यादा खाना चाहिए हमें, ना बहुत कम, और खाना भी ऐसा होना चाहिए जो शरीर को स्वीकार हो। हमें अपने पेट का 1/4 हिस्सा खाली रखना चाहिए ताकि हमें ये याद आए कि हम इस शरीर को इसलिए पाए हैं ताकि हम उच्चतर चेतना को प्राप्त कर सकें। हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। अगर आपका बीपी हाई हो या आपको कोई हार्ट में तकलीफ़ है तो भस्त्रिका को आराम से कीजिए, बहुत ज़ोर से सांस नहीं छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसमें हम नाक से ज़ोर से सांस अंदर लेंगे और ज़ोर से सांस छोड़ेंगे। हाथों की ढीली मुट्ठी बनाएंगे और कंधों के सामने रखेंगे, कोहनियाँ शरीर के बगल में। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेली खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, मुट्ठी बना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोहनियाँ शरीर के बगल में ही रहेगी। मैं एक बार दिखाती हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, आंखें बंद कर ले, चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान बने रहे, एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हाथों को घुटनों पे रख ले, हथेली ऊपर की ओर। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें।
भस्त्रिका के आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाएं। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर और विश्राम करें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक कर ले। अब हाथों को आगे की तरफ दबाएं और सर को पीछे की तरफ। अपने गर्दन में खिंचाव महसूस करें और विश्राम करें। एक और बार हाथों को आगे की तरफ दबाएं और सर को पीछे की तरफ और विश्राम करें। अब अपने कंधों को आगे से पीछे रोल करें। विपरीत दिशा में। विश्राम करें। हाथों को आगे स्ट्रेच कर ले, मुट्ठी बनाएं। रिस्ट रोटेशन। विपरीत दिशा में। और विश्राम करें। अब हम अपने हथेली और घुटनों पे आ जाएंगे। अगर आपको घुटनों में तकलीफ हो तो आप घुटनों के नीचे कुशन रख सकते हैं। आपके कलाइयाँ कंधों के नीचे, घुटने हिप्स के नीचे। आपके हथेली के बीच में कंधे जितनी दूरी रखें और घुटनों के बीच में कमर जितनी दूरी रखें। पीठ को सीधा रखें। अब सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएं, पूंछ की हड्डी को ऊपर उठाएं, नाभि को अंदर की तरफ खींचें। सांस छोड़ते हुए टोडी को छाती की ओर ले जाएं, पूंछ की हड्डी को अंदर खींचें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चालू रखें। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। और विश्राम करें। अब सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को दाएं ओर से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं तरफ ले आए, दाएं कंधे को जमीन पे रखें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए बीच में आ जाए। सांस छोड़ते हुए दाएं हथेली को ज़मीन पे रखें। अब बाएं ओर करेंगे। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं तरफ लाएं, बाएं कंधे को ज़मीन पे रखें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए बीच में आ जाए। सांस छोड़ते हुए बाएं हथेली को ज़मीन पे रखें। अब अपने कमर से गोल आकार बनाएंगे। विपरीत दिशा में। और विश्राम करें। अपने पैरों को पास ले आए, घुटनों को पास ले आए, बटक्स को एड़ी पे रखें, हाथों को आगे स्ट्रेच कर ले और माथे को ज़मीन पे रखें।
और लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर लेते रहें और छोड़ते रहें। शिशु आसन में विश्राम करें। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में कमर जितनी दूरी रखें। सांस अंदर भरें। सांस छोड़ते हुए हम कमर से आगे झुकेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ ले आएंगे। सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। जब सांस छोड़ते हैं तो ज़ोर से सांस छोड़ेंगे नाक से और इसे चालू रखेंगे। एक सांस अंदर भरें। और विश्राम करें। अब हम अपने पैरों के उंगलियों पे हल्के से जंप करेंगे। आगे पीछे। अब हाथों को ऊपर नीचे। और विश्राम करें। अब हम कोणासना करेंगे। अपने पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी रहे। पैरों की उंगलियां सामने की तरफ। नाभि को हल्के से अंदर खींच के रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हथेली को साथ में लाएं। अपने अंगूठों को और तर्जनी उंगलियों को ऊपर की तरफ रखें और बाकी 3 उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। छाती आगे की तरफ। कंधों को हल्के से पीछे ले जाएं। कोहनियों को सीधा रखें। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए कमर से दाएं ओर झुके। सामने की तरफ देखते रहे। सांस लेते हुए बीच में आ जाए। सांस छोड़ते हुए बाएं ओर झुके। शरीर के दाएं भाग में खिंचाव महसूस करें। ये आपके पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। सांस लेते हुए बीच में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। अब हम उत्कट आसन करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे एक ऐसे कुर्सी पे जो हमारे पास है नहीं। तो कल्पना कीजिए कि आपका जो कुर्सी है थोड़ा सा पीछे है। तो हम अपने कमर को हल्के से पीछे ले जाएंगे। नाभि को अंदर खींच के रखेंगे। हाथों को आगे स्ट्रेच कर लें और घुटनों को मोड़ के धीरे से नीचे आए। कमर को पीछे की तरफ ही रखेंगे। अगर आपके घुटनों में तकलीफ हो आप थोड़ा ही मोड़ सकते हैं घुटनों को, और अगर आपसे हो तो नीचे आ जाएं। यहाँ बने रहे। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। और
और धीरे से नीचे आ जाएं। हाथों को विश्राम करें और आराम से बैठ जाएं। अब हम हिंदोलासन करेंगे। अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं कोहनी के अंदर के हिस्से पे रखें। हाथों से अपने दाएं पैर को पकड़ लें जैसे आप कोई बच्चे को पकड़े हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। बच्चे को छाती के पास ले आए और अब झुलाना शुरू कीजिए। और विश्राम करें। अपने बच्चे को धीरे से नीचे रखेंगे। अब बाएं पैर को ऊपर उठाएं और दाएं कोहनी के अंदर के हिस्से पे रखें। हाथों से बाएं पैर को पकड़ लें, छाती के पास ले आए और झुलाना शुरू कीजिए। और विश्राम करें। धीरे से अपने बाएं पैर को नीचे रखें और अब अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें। दोनों पैरों को साथ रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। पैरों की उंगलियां ऊपर की तरफ। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ लें। दाएं पैर को बाएं घुटने के लाइन में रखें। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पीछे रख लें। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर रखें और कमर से मोड़े दाएं तरफ। दाएं कंधे से पीछे देखें। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सामने की तरफ आ जाए। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएं। अपने दाएं पैर को आगे की तरफ फैलाएं। अब हम मरीचय आसना दूसरे तरफ करेंगे। अपने बाएं घुटने को मोड़ लें। बाएं पैर को दाएं घुटने के लाइन पे रखें। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे रख लें। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दाएं कोहनी को बाएं घुटने के बाहर रखें। कमर से बाएं ओर मोड़ें। बाएं कंधे से पीछे देखते रहें। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। चेहरे पे एक मुस्कान रहे। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सामने की तरफ आ जाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को विश्राम करें। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को विश्राम करें। बाएं पैर को आगे की तरफ फैला लें। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अब अपने हथेलियों को गाल के पास ले आएं। कोहनियाँ ज़मीन पे ही रहेगी। उंगलियों के बीच में दूरी रखें। अब सांस लेते हुए अपने टोड़ी, छाती, कंधों को ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। कोहनियाँ ज़मीन पे ही रहेगी। कंधों को पीछे ले जाएं। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे।
और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। अपने हाथों को विश्राम करें। अब हम अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। अब अपने शरीर के दाहिने ओर लेट जाएं। सर को दाहिने हाथ में विश्राम करने दें। शरीर को सीधा रखेंगे, कोहनी से लेके पैरों की उंगलियों तक। अब हम अनंत आसन करेंगे। अपने बाएं घुटने को मोड़ लें। बाएं हाथ से बाएं अंगूठा को पकड़ लें और बाएं घुटने को सीधा करते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं और यहाँ बने रहे। अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा हो, अपने दाएं घुटने को हल्के से मोड़ के रखें। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। अगर आप अपने बाएं घुटने को पूरी तरीके से सीधा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक आपके हाथ पहुँचे आप अपने बाएं पैर को वही पकड़ सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ लें, बाएं पैर को नीचे ले आएं और सामने की तरफ फैला लें। अब हम अनंत आसन दूसरी तरफ करेंगे। अपने शरीर के बाहिने ओर लेट जाएं। सर को बाएं हाथ में विश्राम करने दें और शरीर को सीधा रखेंगे। अब अपने दाहिने घुटने को मोड़ लें, अपने अंगूठा को पकड़ लें या जहां आपके हाथ पहुंचे आप हाथ को वहीं रख सकते हैं। अब दाहिने घुटने को सीधा करें, दाहिने पैर को ऊपर की तरफ ले आएं और यहाँ आसन में बने रहे। और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को मोड़ लें, दाएं पैर को नीचे ले आएं, सामने की तरफ फैला लें और अपने पीठ के बल आ जाएं। आंखें बंद कर लें और विश्राम करें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। पूरे शरीर को विश्राम दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे से दाएं ओर करवट ले और हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और धीरे से जब भी आपको पूर्णता का महसूस हो, मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। आशा करती हूँ आप शांत और ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। नमस्ते।